हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज क्या किया है और आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी की डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो पिछले ये दो ट्रेडिंग सेशन से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और गैप अप ओपन होके मार्केट सीधा ऊपर कब लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें हम तो और वहाँ से स्टार्ट किया मार्केट ने गैप अप ओपन होना और का उस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी गैप अप ओपन हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जहाँ ओपन हुआ वहीं से मार्केट डेट उस हाई को फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई था हमारा, जो हमने हाई लगाया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और पूरे दिन मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा यहाँ पर। अब हम लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इसको सबसे बड़ा जो हर्डल मिलेगा वो मिलेगा इसी एरिया के आसपास 15,900 से लेकर, तो ये वाली जो रेंज की बात हमने करके गए थे 15,900 से लेकर तो 16,000 तक की जो रेंज है, ये 16,000 16,040 के आसपास की जो रेंज है, यहीं पर इसे एक हर्डल मिलेगा। तो अभी ये इस रेंज में आज ओपन हुआ था और वहीं से सीधा नीचे गिरा है। तो अभी हम लेते हैं कि अब आने वाले दिनों में अब क्या पॉसिबिलिटीज़, ये हम बात करके गए थे, और क्या पॉसिबिलिटीज़ अब कल के दिन में हमें दिखाई देती है। तो मार्केट में अभी हम जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था दो लाइन ब्लैक लाइन्स जो एरिया ड्रॉ करा था उस रेंज में, मतलब मार्केट अभी एक रेंज में आ चुका है, उस रेंज में जहाँ पर अब हमें मार्केट को क्लोजली वॉच करना है फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जो अभी जो बाउंस चला है, ये जो बाउंस नीचे से जो चला है 15,200 से जो बाउंस चला है, उसका एरिया मोटा मोटी अब हमारा आ चुका है, जहाँ पर इस बाउंस को अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए और नीचे की रैली को अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम देख लेंगे इसको एक बार कि और ऊपर में क्या एक बार ऊपर जा सकता है या फिर यहीं से अब नीचे गिर सकता है, क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि हम बात करते आ रहे थे कि अभी जो नया ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका केवल अभी एक उसके उस मतलब उस ट्रेंड का जो नीचे स्टार्ट हुआ है, उस ट्रेंड का अभी एक ये माइनर सा एक बाउंस है। उस बाउंस के बाद में अभी इसे नीचे चलना स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो अब अगर हम इसके आवरली चार्ट की बात करें तो आवरली चार्ट पे देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ हम कल बात करके गए थे कि मार्केट यहाँ से या तो मे भी पॉसिबल है गैप अप ओपन हो सकता है और ऊपर जा सकता है। और मैंने भी ये भी बात करी थी कि मार्केट ड्रिफ्ट कर सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर ड्रिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, बट मार्केट ने सीधा गैप अप ओपन हुआ और एक रेंज आज बना ली मार्केट ने। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ मेरे जो है ना दो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। पहली पॉसिबिलिटीज़ कि ये ए हो, ये बी हो और ये पूरा एक इम्पल्सिव वेव के फॉर्म में सी वेव बना रहा हो, जिसमें फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया है, हो गया हो, और यहाँ पर ये थर्ड कंप्लीट हो गया और फोर्थ में एक्चुअल में ये एंडिंग डायगोनल सा बना लें यहाँ पर। तो फोर्थ में अभी थोड़ा सा और नीचे आ जाए, इस एरिया को फिल कर दे, जो गैप एरिया उस एरिया को फिल कर दे और यहाँ से फिर एक बार ऊपर ऊपर में फिर ये ऊपर चला जाए, मतलब 16,000 16,050 के आसपास, 16,080 के आसपास वहाँ तक चला जाए, मतलब कुछ इस तरह से एक वैच पैटर्न सा क्रिएट करे यहाँ पर। ये इस तरह से कुछ वेज पैटर्न सा यहाँ पर ये क्रिएट करे और फिर यहाँ से नीचे की साइड में गिर जाए। एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये होती है ना, जिसमें कि ए बी और ये इम्पल्सिव सी वेव बना ले। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में अब आपको एक पॉसिबिलिटीज़ और बताता हूँ कि अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है चार्ट पर। अभी स्टिल क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जब तक इस फर्स्ट वेव के अंदर फोर्थ वेव नहीं आती तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये एक्चुअल में इम्पल्सिव वेव है, ठीक है ना। तो अभी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम बात करें 15 मिनट्स चार्ट पर, पहले पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक रेंज बताऊंगा किस तरह से कि मार्केट अभी क्या होने का मतलब अभी क्या कर सकता है। तो अभी अब यहाँ यहाँ देखिए हम, तो ये पूरा ए हो गया, इसे हमने, और ये ए हो गया, ए बी सी, ये बी हो गया, मतलब इसे हमने डब्ल्यू मान लिया, इसे हमने एक्स मान लिया। और अब वाई के फॉर्म में भी दो पैटर्न बने हैं इसमें, अगर हम देखें तो यहाँ ये 5 3 5, ये हो गया डब्ल्यू छोटे टाइम फ्रेम का। देन अगेन ये पूरा एक करेक्टिव पैटर्न हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया एक्स,
और उसमें भी ये पूरा पैटर्न अब WX हो गया, और इसमें ये पूरा Y के फॉर्मेशन में ये पूरी Y लेग कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें ये A बन गया, ये B बन गया, और C में अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये एक लास्ट अप मूवमेंट दे दे फिफ्थ वेव का, ये वाला ये लास्ट अप मूवमेंट 16,000 16,050 तक दे दे। अगर इसे यहीं से ऊपर चला जाता है ये, तो ये फिर एक WXY के फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा, और अगर ये यहाँ से नीचे आके इन एरियो को अगर टच कर देता है, अगर इस हाई के आसपास या इस हाई के को ब्रेक कर देता है, मार्जिनली ब्रेक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो एक पूरा इम्पल्सिव फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम A, B और C नाम देंगे। अदरवाइज अगर ये यहीं कहीं से इन एरियो के आसपास या थोड़ा सा गैप डाउन होके और फिर ऊपर जाता है, तो फिर ये पूरा पैटर्न कन्वर्ट हो जाएगा WXY के फॉर्म में, और वहाँ से फिर मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर भी आपको इस हाई में और इस हाई में डाइवर्जन मिल जाएंगे, इस हाई और इस हाई में आपको डाइवर्जन मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे RSI में छोटे टाइम फ्रेम में, तो डाइवर्जन मिल जाएंगे आपको, और उसके बाद फिर मार्केट अपना एक मोमेंटम डाउन साइड में पकड़ सकता है। यहाँ पर जैसे ही ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी, उसके ऊपर से ये फास्टर इस वेव का जो है फास्टर रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा यहाँ पर, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई है अभी कि क्या होने की मेरे को पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, या तो एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन कंप्लीट हो या फिर एक WXY के फॉर्मेशन कंप्लीट हो। दोनों ही फॉर्मेशन में मुझे लगता है कि एक अपलेग ऊपर की मुझे बाकी लगती है, अभी दिखाई देती है मार्केट में कि एक ऊपर का मूवमेंट और आना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो ABC बना रहा हो, चाहे वो WX के Y के फॉर्मेशन में हो यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इस पर कि अब इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो ये इंट्राडे में एक रेंज मैंने आपको बताया कि ये एक रेंज है यहाँ पर। इस रेंज को अगर मार्जिनली मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और इस रेंज के आसपास आता है, और अगर ये लो प्रोटेक्टेड रहता है, अगर मार्केट में बता रहा हूँ आपको इन एरियो में भी आ जाता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर, और अगर यहाँ से पलटने की कोशिश करता है मार्केट, इन एरियो के आसपास आने के बाद यहाँ से पलटने की कोशिश करता है, तो बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा हमारे पास उस केस में, और उसका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस यही होगा। इसके आप लगा सकते हो 5-10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस आप रख के, और मार्केट को आप लॉन्ग कर सकते हो उस केस में। और अगर मार्केट यहीं से ओपन हो ऊपर जाता है, या गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर जाता है, तो केवल और केवल आपको वेट करना है कि आपको उस एरिया के आसपास 16,000 16,050 16,080 16,100 तक भी जा सकता है मार्केट। बस आपको वेट करना है उस एरिया से अगर ये पलटने की कोशिश करता है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो बस अब आपको वेट करना है, क्योंकि उस एरिया में हम अप्रोच कर चुके हैं जहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट अब पलट सकता है। अभी हमें केवल वेट करना है, यहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना है, हमें केवल दिखने पर लेना है। अगर ये 16,100 16,100 के भी ऊपर अगर सस्टेन करता है, 16,100 क्या मैं बता रहा हूँ आपको, 16,100 के ऊपर भी अगर ये आवरली क्लोजिंग दे देता है और उसके ऊपर भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम 1 या 2 दिन वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। केवल या तो मे बी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उसके बाद फिर मार्केट और तेज़ी पकड़ ले ऊपर की साइड में, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर जो है ऊपर से जो बात करते हैं, और उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो हम फिर आगे बात करेंगे जब मार्केट अपनी चाल को दिखाएगा। दूसरी बात की मार्केट हो सकता है कि वहाँ पर खड़ा हो जाए 1-2 दिन के लिए, और वहाँ से फिर 2-1 दिन बाद फिर गिरे, तो उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मार्केट को अपनी चाल को कंफर्म करने दें, उसके बाद ही किसी भी साइड का एक ट्रेड लें आप। अदरवाइज अभी आप इंट्राडे में जो कर रहे हैं छोटा मोटा वो करते रहें अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ में। बट अब मुझे ये लगता है यहाँ पर पर्सनली मेरा व्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हम उन एरियो के आसपास है जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमने आज बात कर ली निफ्टी की, अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी देखिए मार्केट लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से गैप अप ओपन हो रहा है, और आज जो ओपन था उसका वही हाई है यहाँ पर भी, और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया जो आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस एरिया लगभग रेजिस्टेंस एरिया को ये अप्रोच कर चुका है। अगर हम मोटा मोटी भी बात करें अगर इसके रेजिस्टेंस एरिया की, तो हमने बात करी थी कि यही इसका एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, रेजिस्टेंस जोन है इसका, ये वाला जो एरिया है इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो मे भी पॉसिबल है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, उसके बाद फिर नीचे चलना स्टार्ट कर सकता है। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में इसकी बात कर लेते हैं कि मार्केट अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, और उसमें भी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पल्सिव है तो यहाँ फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट, और ये थर्ड कंप्लीट यहाँ पर हो गया। फोर्थ में फिर ये इस वेव के नीचे आएगा। अगर इम्पल्सिव बनाना है ऐसे तो ये इस लो के नीचे आएगा, मार्जिनली कुछ यहाँ तक आएगा, कुछ इस तरह से मैं बता दूँ। अगर इसे इम्पल्सिव बनाना है तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से फोर्थ वेव कंप्लीट करेगा अपनी, और फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद एक ऊपर फिर थ्री वेव में ऊपर की साइड में हाई के आसपास जाएगा, हाई के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर इस तरह से एक वेज पैटर्न यहाँ पर हमारे को बनता हुआ दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से ये वाला वेज पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और मार्केट फिर यहाँ से एक कम्प्लीटली रिवर्सल हो सकता है। ये तो उस केस में जब ये इम्पल्सिव फॉर्मेशन बना है, जिसे हम ए, बी और सी नाम देते हैं, जिसमें फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड, सी में भी फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, और ये फिफ्थ कंप्लीट। ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि हमारा ये वाला जो लो इंटैक्ट है। ये जो इम्पल्सिव फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि हमारा ये वाला लो जो है, सेकेंड वेव का जो ये लो है, जिसे हम सेकेंड वेव मान रहे हैं, उसका लो इंटेक्टेड है, तब तक हम ये पूरी प्रोसेस मान सकते हैं कि ये एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में है। अदरवाइज फिर वही जो मैंने आपका बताया सेकेंड सिनेरियो की, एक WXY के फॉर्मेशन में जा रहा है मार्केट, जिसमें कि एक लास्ट अपलेग मुझे यहाँ पर भी ऊपर में दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके 15 मिनट चार्ट की बात करूँ अगर यहाँ पर, तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर इसे हम पूरे पैटर्न को ए बी सी, इसे हम डब्ल्यू मान लें, ये ए बी सी, इसे हम एक्स मान लें, तो अब ये वाई के फॉर्मेशन में, तो वाई के फॉर्मेशन में ए बी और ये सी, तो ये जिगजैग पैटर्न कंप्लीट हुआ, ये डब्ल्यू कंप्लीट हुआ, ये यहाँ पर एक्स कंप्लीट हुआ, इस पैटर्न का एक्स कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है, एक्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब यहाँ से देखिए, ये ए, ये बी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब कि ये पूरा ए बी और ये सी फॉर्मेशन हो जाएगा आपका पूरा। अदरवाइज WXY के फॉर्मेशन में तो ये यहीं से एक बार ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक ये फिर नहीं आएगा। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूँ, चाहे WXY के फॉर्मेशन की बात करें या ABC की बात करें हम, दोनों ही केसेस में एक अप मूवमेंट मुझे कि एक बार मार्केट हाइस के आसपास और हाई से थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगती है, और वहाँ से फिर एक रिवर्सल बन सकता है। वो रिवर्सल फिर आपको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको, इस ट्रेड लाइन को आपको ड्रॉ करना है, और ये जो अप मूवमेंट आएगा उसको जितना टाइम लगा उससे कम टाइम में ये वाली जो वेव है उसे काट देगी। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एक पूरा बाउंस जो ऊपर से यहाँ से जो चला है वो यहाँ पर अभी कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ से रिवर्सल अब बहुत तेज़ी से आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी हमें करना क्या है, केवल अभी हमें यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ट पर जब हमें दिखाई दे तभी आपको शॉर्ट करना है, और अगर यहाँ से जो मैंने आपको बताया उस तरह से दिखाई दे तो आप एग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सकते हो। आपकी क्वांटिटी को कंट्रोल्ड करके आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे चार्ट पर कंफर्मेशन आती जाए वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अभी भी चार्ट पर देख के ये लग रहा है कि मार्केट में अभी कोई एक बहुत बड़ा बाउंस आने की या फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉटम बन गया उसके साइन अभी भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों ये बाउंस इसलिए आया है? क्योंकि मार्केट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था, बहुत ज़्यादा मार्केट में बियरिशनेस आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा लोग बियरिश हो चुके थे मार्केट को लेकर। तो मार्केट कभी भी इस तरह से काम नहीं करता है कि वन डायरेक्शनल मार्केट चलता जाए और लोगों को एक वन डायरेक्शनली सोचने का मौका दे। तो मार्केट कभी भी इस तरह से काम नहीं करता। मार्केट की अपनी विजडम होती है, मार्केट का अपना तरीका होता है काम करने का, मार्केट को कब किसे कहाँ फंसाना है मार्केट अच्छी तरह से जानती है। तो थोड़ा सा उसे अभी टाइम दे, उसे अपना काम करने दे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी मुझे लगता है कि आप एक दिन का और टाइम दें, मुझे लगता है मार्केट 1 या 2 दिन में अपने डायरेक्शनल को क्लियर कर देगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ पर है, हमें पॉइंट ऑफ चेंज हमें अभी साइडवेज का कहाँ रहना है। अगर ये जो गेप एरिया है, ये जो गेप एरिया 34,350, मोटा मोटी हम मान लेते 34,400, इस इसके ऊपर अगर इस एरिया के ऊपर अगर आवरली क्लोज दे देता है और वहाँ से भी अपनी चाल को रिज्यूम करता है ऊपर की साइड में, तो हम 1 या 2 दिन वेट करेंगे
और अगर वहाँ से अपनी चाल को फिर ज़्यादा रिज्यूम करता है ऊपर की साइड में, तो हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये हो सकता है पूरे इस लेग का बाउंस ले रहा है या फिर इसी लेग का बाउंस ले रहा है, तो वो हम आगे से आगे देखेंगे, पर वो तब जब चार्ट पे हमें दिखाई दे। अभी हमारे पास जो होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है चार्ट पर, वो मैंने आपको भी यहाँ पर बता दी। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो इस एनालिसिस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे लोगों तक पहुँचाएँ।